हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहत एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का क्लास है 10th वालों के लिए। आज मैं साइंस पढ़ाने वाला हूं जो 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं इसमें आज आपको 90 टॉपिक पढ़ाऊंगा। 90 टॉपिक जो आपको टॉपर बना देंगे, टॉपर बना के छोड़ेंगे। अगर आपने 90 टॉपिक पढ़ लिए तो आपके 95 नंबर कहीं नहीं गए 100 में से। मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, आपके 90 टॉपिक पढ़ लिया आपने अगर, तो आपके 95 नंबर कहीं नहीं गए। जो पेपर में 100% मैंने आपको लिख के दिया है, जो पेपर में 100% आएगा ही आएगा। जो तो ये 90 टॉपिक उनके लिए है जो टॉपर बनना चाहते हैं। जो टॉपर बनना चाहते हैं, जो 95 नंबर लेके आते हैं 100 में से, उनके लिए 90 टॉपिक है। और जो पास होना चाहते हैं वो केवल 20 या 30 टॉपिक पढ़ लें, बस उन्हीं में पास हो जाएंगे। इस बात की गारंटी मैं दावे के साथ लिख कर देख सकता हूँ आपको। मैं अगर आपने 90 टॉपिक पढ़ ली तो आपके साइंस में 100 में से 95 नंबर कहीं नहीं है। आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलो शुरू करते हैं स्टूडेंट आज की क्लास। उससे पहले अगर तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन हमें दिया संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। मैं संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया बतानी है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रियाएं संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया जो बोर्ड एग्जाम 2024 में 100% पूछी जाएंगी, इसलिए इसको बिल्कुल भी मत करना। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया पढ़ के ही जाना आप, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ये भी इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, पर उससे उनसे ज्यादा ये संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया है जो हर साल पेपर में आती हैं। मैं आपको पता है, मैं आपको वही क्वेश्चन कराता हूँ जो पेपर में हर साल पेपर में आते हैं, वही आपको क्वेश्चन लेकर आए। मैं आज भी लेकर आता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें न्यू हो तो, और प्लीज कमेंट करके बताना कौन सा आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन द्विविस्थापन अभिक्रिया। इंपोर्टेंट अभिक्रिया है दोस्तों, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी इंपोर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन है हमारा संचार तथा विकृत गांधिता। संचार तथा विकृत गांधिका की डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन आपको परिभाषा लिखनी है। संचार तथा विभाजन संचय तथा विकृत गांधिता की परिभाषा लिखनी है आपको। पांचवी हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। पांचवा क्वेश्चन हमसे पूछा है रेडॉक्स अभिक्रिया। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया, जो आपको 2 नंबर पक्के कराएगी 2024 में, ठीक है। 2024 में आपको 2 नंबर पक्के पढ़ाएगी 100% लिख के दे सकता हूँ आपको। 2024 के पेपर में 100% आपके 2 नंबर पक्के कराने वाले रेडॉक्स अभिक्रिया 100% आई। 100%, 101% गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ आपको। हाँ, एक तो छठवां क्वेश्चन दिया है हमें ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी की अभिक्रिया लिखी है। दोस्तों अभिक्रिया भी आपको याद होनी चाहिए, विशिष्ट उदाहरण भी, इनके उदाहरण भी आपको लिखने हैं। अभिक्रिया 2-2 नंबर की पूछी जाती है और आपको उदाहरण भी क्वेश्चन में दिया है तो आपको 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे एक सातवां क्वेश्चन है हमारा। सातवां क्वेश्चन दिया है रासायनिक समीकरण संतुलित करना। आपको रासायनिक जो समीकरण होते हैं उनको संतुलित करना आना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको एक वीडियो बनाई है, वो देख लेना। रासायनिक समीकरण संतुलित करना, ठीक है। नहीं आता तो प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा इस पर। रासायनिक समीकरण संतुलन कैसे करते हैं मैं आपको कंसेप्ट एकदम लंदन टॉप कंसेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है। रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं। आगे देखते हैं आठवां क्वेश्चन हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इंपोर्टेंट अभिक्रिया है दोस्तों, ये अभी इंपोर्टेंट 8वां क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट एक तरीके से मैं कह सकता हूँ। आपको रखा हुआ मिलेगा ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन दिया हमें आदुसीनीकरण अभिक्रिया। हमें आदुसीनीकरण अभिक्रिया बतानी है 9वें क्वेश्चन में। आदुसीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है हमको ये पूछा है। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन हमें दिया है अम्ल क्षार लवण की अभिक्रिया और परिभाषा बताइए। अभिक्रिया, परिभाषा, उदाहरण सब याद करना है आपको। अभिक्रिया, परिभाषा, उदाहरण भी, ठीक है। अम्ल या क्षार या लवण, इन तीनों में से आपको एक की परिभाषा पूछेगा ही पूछेगा। 100% कह रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में आपको एक ना एक तो परिभाषा पूछना ही पूछना आपसे। अम्ल की पूछ ले या क्षार की पूछ ले, लवण की पूछ ले, ठीक है। इसलिए आपको तीनों डेफिनेशन इनकी याद करनी है, साथ ही साथ उदाहरण भी याद करने हैं इसके।
आगे एकदम 11वां क्वेश्चन दिया हमें बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमें पता होना चाहिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, इसका उदाहरण उदाहरण याद करना है, बनाते कैसे हैं सब याद करना है, ठीक है। बेकिंग सोडा के बारे में ये 5 नंबर में पूछा जाता है हर बार, जाता रहे 5 नंबर में पक्का आएगा, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे आपने ये पढ़ लिया बेकिंग सोडा, ठीक है। आए एकदम 12वां क्वेश्चन दिया हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र सब याद करना है, ठीक है। आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं, बनाने की विधि भी, इसके बनाने की विधि, ठीक है, आपको ये याद करना है। 13वां क्वेश्चन हमें दिया व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण का नाम क्या होता है, रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र सब याद करना है। व्यंजक चूर्ण के बारे में हर एक चीज याद करनी है आपको। आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन दिया हमें पीएच मान बताना है। पीएच मान आप निकालने नहीं जानते प्लीज कमेंट कर बता देना, आपको बता दूंगा, एक और वीडियो बना दूंगा इस पर पीएच मान निकालने की, पीएच मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पता हो क्या उसका आंसर क्या है तो प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं आपको इस पर वीडियो बना दूंगा। आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन हमें दिया डावन सोडा। डावन सोडा की बनाने की विधि भी याद करनी पड़ेगी, बनाने की विधि, विधि, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, सूत्र, ठीक है। आपको डावन सोडा की बनाने की विधि, रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है। डावन सोडा पूछा जाता है हर बार, इस साल भी पूछने की चांसेस है बहुत ज्यादा। आगे एकदम 16वां क्वेश्चन दोस्तों, 15 टॉपिक वो 15 टॉपिक 15 क्वेश्चन थे जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने 15 टॉपिक भी पढ़ ली तो आपके 30 नंबर कहीं नहीं गए, पक्की गारंटी के साथ दावा कर सकता हूं मैं, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन आपने पढ़ ली तो आप पास हो एक तरीके से, मैं बता रहा हूँ। और आपको टॉपर बनना है, टॉपर बनने के लिए मैं पहले बता चुका हूँ आपको 90 टॉपिक पूरे पढ़ने चाहिए, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करो और ना स्किप करो, पूरा एंड तक जरूरत है ना टॉपर बनने के लिए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस वीडियो को देखने के बाद। आगे देखते हैं हम 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन दिया है दोस्तों धातु तथा आधातु। धातु तथा आधातु की परिभाषा पता होनी चाहिए आपके, अंतर भी दोनों चीज पूछ लेता है, परिभाषा और अंतर दोनों चीज आपको याद करनी है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं लिख दे रहा हूं इंपोर्टेंट। धातु धातु में कम से कम 5 अंतर आपको याद होने चाहिए, 5 अंतर, 5 अंतर आपको याद करने पड़ेंगे। आगे एक 17वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन दिया है खनिज तथा आवश्यक के बारे में। खनिज तथा आवश्यक के अंतर भी आपको अंतर भी पूछ लेता है, अंतर भी बताने होंगे आपको। जो आपको अंतर पूछता है उसके 5 अंतर तो आपको लिखने ही लिखने होंगे। अगर आपने 3 नंबर लिख लिया, अगर आपने तीन अंतर लिखिए तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो आपको 3 नंबर देगा। अगर आपने 5 अंतर लिखी तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, आपको 5 अंतर याद करने चाहिए। अंतर वाले क्वेश्चनों में धातु धातु हुए, खनिज तथा आवश्यक हुआ, ठीक है, इसमें आपको अंतर पूरे याद करने चाहिए, पांचों के पांचों। 18वां क्वेश्चन देते हैं। 18वां क्वेश्चन दिया अदात व्ययता तथा त्यंता। अदात व्ययता तथा त्यंता क्वेश्चन है 18वां हमारा, इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। 19वां क्वेश्चन देखते हैं वर्जन। वर्जन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, वर्जन किसे कहते हैं। वर्जन तथा निष्ठापन में भी अंतर पूछ लेता है आपको, इन दोनों में अंतर पूछ लेता है, अंतर वर्जन तथा निष्ठापन में, ठीक है। आपको वर्जन तथा निष्ठापन अंतर याद होने चाहिए। ये 20वां क्वेश्चन है निष्ठापन। निष्ठापन की डेफिनेशन और वर्जन दोनों में अंतर भी पूछता है कभी कभार, आपको दोनों चीज याद करनी पड़ेगी। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको सब चीज याद करनी पड़ेगी जो जो मैं बताता हूँ। अब वीडियो को आपने पूरा एंड तक देखा तो गारंटी के साथ देख कर सकता हूँ, अगर आपने जो मैंने बताया आपने वो याद किया, आप अच्छे समझे, तो आपके 95 नंबर क्यों ही नहीं आएंगे, कहीं आपके कटे हैं तो। आगे 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन है हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी पूछी है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, 21वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 21वां, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, ठीक है। आगे हमारा 22वां क्वेश्चन मिश्र धातु। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है, मिश्र धातु कौन कौन सी मिश्र धातु होती है, कैसे पहचानते हैं सब। 23वां क्वेश्चन हमें दिया है कार्बन के बारे में। कार्बन, कार्बन के बारे में हमें बताना है। कार्बन के बारे में हमें बताना है कि
मैं 23 में क्वेश्चन पूछा, कार्बन के बारे में पूछा हमसे, ठीक है। आगे 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24वां हमारा क्वेश्चन है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी निकालना आना चाहिए दोस्तों। ये फिक्स 5 नंबर की आती है आईयूपीएसी निकालना, फिक्स 5 नंबर के आते हैं, आपको आईयूपीएसी निकालना ही आना चाहिए, नहीं तो आपके 5 नंबर मारे जाएंगे। अगर आपको आईयूपीएसी नहीं निकाल नामकरण करना नहीं आता है तो आप प्लीज कमेंट करके बता देना दोस्तों, ठीक है। कमेंट करके जरूर बता देना, आपको आईयूपीएसी निकालना सिखा दूंगा, बनाना सिखाऊंगा। मेरे ऐसा आईयूपीएसी निकालना आपको कोई नहीं बता सकता, ठीक है। अगर आपको आईयूपीएसी फुल फॉर्म नहीं पता तो मैं वो भी सिखाऊंगा। और आपको आईयूपीएसी फुल फॉर्म पता है तो प्लीज कमेंट करके बता देना आईयूपीएसी सर ये फॉर्म होती है, ठीक है। कोई भी समस्या हो कमेंट करके बताएं, मैं आपको हल करके दूंगा। आपकी समस्या का हल करना मेरा ही काम है, ठीक है। आप समझ रहे होगे मेरे बात को। 25वां क्वेश्चन है समझाती सीढ़ी। समझाती सीढ़ी निकालना। समझाती सीढ़ी 2 नंबर की पूछी जाती है हर साल। समझाती सीढ़ी 2 नंबर का आता है, 2 नंबर, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है समझाती सीढ़ी, ठीक है। आप याद कर लेना, समझाती सीढ़ी 2 नंबर मारे जाएंगे आपके। 26वां क्वेश्चन देखो दोस्तों। 26वां क्वेश्चन है एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन। एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन के बारे में पूछा हमसे, क्या होता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होता है, ठीक है। आपको 27वां क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया बतानी है आपको। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन क्या होती है, इंपोर्टेंट अभिक्रिया है दोस्तों ये। और साहुनीकरण अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। इसे हम ये कह सकते हैं कि आपके 3 नंबर पक्का है, 3 नंबर पक्के हैं आपके। अगर तुमने साहुनीकरण अभिक्रिया पढ़ ली तो, पढ़ के गए घर से, तो आपको गारंटी मैं कह सकता हूँ आपको कोई नहीं रोक सकता साहुनी अभिक्रिया करने से। आपको नहीं जानता है कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो पर 1 के लाइक आपने करवा दी, 1 के लाइक हो गई तो आपको मैं सारे क्वेश्चन की आंसर शीट बना के दे दूंगा। सारे क्वेश्चनों की आंसर मैं आपको कॉपी में करा एक वीडियो बनाऊंगा, सब जो जितने भी 90 टॉपिक पढ़ाऊंगा आज आपको, उसके बिल्कुल पूरे 90 के आंसर मैं दूंगा। और आपने 1 के लाइक कर दी इस वीडियो पर, और आपने 1 के लाइक कर दी तो इस वीडियो पर, तो मैं आपको पूरी 90 क्वेश्चनों के आंसर बताऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारा 29वां क्वेश्चन मिशेल की क्रिया। हमें मिशेल की क्रिया की जानकारी होनी चाहिए, मिशेल की क्रिया भी पूछ लेता हमसे। आगे तो 30वां क्वेश्चन हमारा एष्टीकरण अभिक्रिया। एष्टीकरण अभिक्रिया इंपोर्टेंट अभिक्रिया है दोस्तों। जितने भी मैंने आपको अभिक्रिया बताई है उनमें मैंने आपको कम से कम अभी तक 7 अभिक्रिया बता चुका हूँ। 7 अभिक्रिया में से आपको 3 अभिक्रिया पूछेगा आपसे। इसलिए जितनी भी अभिक्रिया है जो मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया होती है दोस्तों, एष्टीकरण अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ये सारी अभिक्रियाएं आपसे कम से कम 3 अभिक्रिया पूछे बोर्ड एग्जाम में। और आपको अभिक्रिया पता नहीं है तो कमेंट करके बताओ, मैं आपको बताऊंगा। और आपने 1 के लाइक करवा दिए इस वीडियो पर तो आपको मैं 90 क्वेश्चनों की आंसर शीट बना के एक वीडियो दूंगा, ठीक है। आए थे 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन है एथिल एल्कोहल का निर्माणकरण। आपको एथिल एल्कोहल का निर्माणकरण आना चाहिए, एथिल एल्कोहल का निर्माणकरण, ठीक है। 32वां क्वेश्चन देते हैं। 32वां क्वेश्चन हमारा स्मिथ अभिक्रिया। स्मिथ अभिक्रिया हमें बतानी है। स्मिथ अभिक्रिया ये भी अभिक्रिया दोस्तों, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है स्मिथ अभिक्रिया। हर साल आने वाली अभिक्रिया मैं बता रहा हूँ आपको, जो हर साल टॉपिक में जो आते हैं, हर साल एक क्वेश्चन आते हैं, उनमें से मैंने 90 प्रीवियस पेपर में से छांट कर आपके लिए 90 क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करो, ना स्किप करो, वीडियो पूरा देखो, नहीं तो आपको टॉपर नहीं बन पाओगे। आगे 33वां क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन हमारा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का हमसे संक्षिप्त वर्णन करवा लेगा। अगर आपको पाचन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन कराएगा तो आपको 8 नंबर में आएगा, ठीक है। और आपका चित्र पूछेगा केवल तो 3 नंबर में आएगा। डेफिनेशन पूछेगा, मतलब क्रिया विधि पूछेगा तो 2 नंबर में। ऐसे मतलब पूरा आपको याद करना है। एग्जामिनर की मूड की कुछ पता नहीं, क्या कर ले क्या दे आपको, ठीक है। इसलिए आपको पाचन तंत्र का पूरा याद करना है। 34वां क्वेश्चन हमारा स्वतंत्र अभिक्रिया। इसका भी संक्षिप्त वर्णन पूछ सकता है हमसे।
चित्र भी पूछ सकता है, केवल चित्र बताइए। अभी क्रियाविधि पूछ सकता है कि क्या क्या होता है स्वतंत्र अवकरण में, चित्र भी पूछ सकता है, इसलिए पूरा देखें। और एक और हमारा अध्यय की संरचना करवा सकता है आपको चित्र अनुसार, सचित्र आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अध्यय की संरचना की चित्र के हिसाब से, ठीक है। क्रियाविधि पूछ सकता है क्या क्या होता है अध्यय की संरचना में होता है। आगे एकदम 36वां क्वेश्चन हमें दिया है उत्सर्जन तंत्र। दोस्तों चित्र पूछ सकता है, इसकी क्रियाविधि पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। आपको पूरा नॉलेज होनी चाहिए उत्सर्जन तंत्र के बारे में, ठीक है दोस्तों। 37वां क्वेश्चन हमारा प्रकाश संश्लेषण। 37वां क्वेश्चन हमारा प्रकाश संश्लेषण। डेफिनेशन याद होनी चाहिए दोस्तों, परिभाषा इसकी, प्रकाश संश्लेषण परिभाषा क्या है, वह उदाहरण भी, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। आगे 38वां क्वेश्चन दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आई होप आपको 37वें क्वेश्चन तक समझ में आया होगा। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं चाहिए तो कमेंट कर बता देना, और सारे के आंसर चाहिए तो इस वीडियो पर 1 के लाइक करवाएं, तो मैं आपको 90 के 90 क्वेश्चनों की आंसर शीट बना के दूंगा, ठीक है। आगे एकदम 38वां क्वेश्चन दिया, स्टूडेंट हमको धमनी तथा सिरा में अंतर बताइए। आपको पता ही है अंतर, आपको 5 अंतर याद करने में आपको बता चुका हूँ, कम से कम आपको 5 अंतर याद करने हैं, और आपको केवल पास होना है इसमें पेपरों में, तो आपको 3 नंबर याद कर लेना। आप 3 अंतर याद कर लेना, आपको 3 अंतर बहुत है। और आपको टॉप चाहिए, 95 नंबर चाहिए अंडर में से, तो आपको 5 अंतर याद करने पड़ेंगे। 39वां क्वेश्चन है दोस्तों, रुधिर तथा लसिका में अंतर। मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर है दोस्तों ये, रुधिर तथा लसिका में अंतर। इसके भी आपको 5 अंतर, हर एक अंतर, जितने भी अंतर पूछे आते हैं आपको 5 अंतर तो देने पड़ते हैं आपके लिए, मामूली आते हैं। अगर आपको टॉपर बनना है तो दोस्तों 95 नंबर चाहिए, तो आपको 5 नंबर अंतर याद करने पड़ेंगे। और आपको केवल पास होना है, 50-60 नंबर चाहिए तो आप 3 अंतर भी कर सकते, तो बहुत बड़ी बात है। आगे 40वां क्वेश्चन दिया, पोषण क्या है, उनके प्रकार बताने हैं। पोषण क्या होता है वो बताने हैं, उसके प्रकार भी बताने हैं, पोषण के कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे 41वां क्वेश्चन दिया, वापसोत्सर्जन से आपके समझते हैं, वापसोत्सर्जन से आपके समझते हैं दोस्तों। हमें 41वां क्वेश्चन पूछा है, वापसोत्सर्जन से आपके समझते हैं। आगे देखते हैं 42वां क्वेश्चन दिया हमें तृतीयक तंत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट तंत्र है दोस्तों, क्वेश्चन है हमसे हमारा 42वां, तंत्र के बारे में बताना है। तंत्र मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, आपको चित्र भी याद करने, चित्र भी आपसे पूछ सकता है, तंत्र चित्रता, ये डेफिनेशन परिभाषा भी पूछ सकता है आपको, तंत्र की क्रियाविधि पूछ सकता है, इसलिए आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए तंत्र की। आए एक 43वां क्वेश्चन हमें दिया है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में बताना हमें। 43वें क्वेश्चन में प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, इसके प्रकार, ठीक है दोस्तों। आगे एक 44वां क्वेश्चन हमें दिया, हार्मोन क्या है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये 44वां, हार्मोन क्या होता है, हार्मोन क्या है, हार्मोन क्या होता है, हार्मोन के प्रकार। आगे एक 45वां क्वेश्चन दिया है, मानव मस्तिष्क, चित्र भी या पूछ सकता है दोस्तों, क्रियाविधि पूछ सकता है, ठीक है। मानव मस्तिष्क की चित्र बताइए, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि चित्रानुसार मानव मस्तिष्क का समझाइए, ठीक है। आगे देखते हैं 40वां क्वेश्चन दिया, ऑक्सीजन एवं निर्वेलन की परिभाषा बताइए। निर्वेलन की परिभाषा पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। ऑक्सीजन एवं निर्वेलन की परिभाषा पूछ सकता है आपसे। 47वां क्वेश्चन हमें दिया, परागण के बारे में पूछ सकता है, परागण की परिभाषा बताइए, उनके प्रकार बताइए, ठीक है। परिभाषा प्रकार दोनों पूछ सकता है, परिभाषा भी पूछ सकता है, प्रकार भी पूछ सकता है। चाहे तो वो लॉन्ग क्वेश्चन बनाकर आपसे कहे कि परागण की परिभाषा व प्रकार लिखिए, ठीक है। आगे देखते हैं 48वां क्वेश्चन हमें दिया है, निषेचन के बारे में पूछा हमसे। 48वां क्वेश्चन, निषेचन क्या होता है। 49वां क्वेश्चन हम पे परिवहन नियोजन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है।
लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और सबसे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन में यही वाला क्वेश्चन पूछा जाता है परिवार नियोजन से। आप क्या समझते हैं? ठीक है, आगे देखते हैं 45वां क्वेश्चन। 50वां क्वेश्चन हमारा द्विखंडन तथा बहुखंडन के प्रकार, द्विखंडन तथा बहुखंडन के प्रकार, परिभाषा, परिभाषा व अंतर। ठीक है, द्विखंडन तथा बहुखंडन की परिभाषा पता होनी चाहिए, इसके प्रकार क्या है, इनका अंतर क्या है, आपको सब चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, 51 क्वेश्चन दिया हमें मुकुलन, मुकुलन के बारे में बताना है। 51 क्वेश्चन पूछा हमसे मुकुलन क्या होता है। 52वां क्वेश्चन हमारा लैंगिक अलैंगिक जनन के बारे में, लैंगिक अलैंगिक जनन के बारे में पूछा हमसे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। लैंगिक अलैंगिक जनन के बारे में पूछा हमसे 52वें क्वेश्चन में। आगे देखते हो 53वां क्वेश्चन है हमारा गर्भ निरोधक की विधि। दोस्तों ये गर्भ निरोधक की विधि पूछी हमसे, क्या होती है आपको याद करनी होगी। गर्भ निरोधक की विधि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछने वाले क्वेश्चन है दोस्तों ये, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गर्भ निरोधक की विधि के बारे में। आगे 54वां क्वेश्चन है हमारा पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना पूछ सकता है दोस्तों, चित्र के हिसाब से भी पूछ सकता है, प्रकार भी पूछ सकता है, भागों में भी पूछ सकता है आपसे संरचना। ठीक है, इसलिए आपको पढ़ के जरूर जानी पुष्प की संरचना। आगे हमारा क्वेश्चन है 55वां नर जनन तंत्र के बारे में पूछ सकता है। 56वां क्वेश्चन है मादा जनन तंत्र के बारे में। आपको नर जनन तंत्र के बारे में पता होना चाहिए, मादा जनन के तंत्र के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, आयोग उम्मीद करता हूँ 56 क्वेश्चन तक समय में आए होंगे। आगे देखते हैं हम 57वां क्वेश्चन दोस्तों। 57वां क्वेश्चन दिया हमें डीएनए तथा आरएनए में अंतर। हमें डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताना है। डीएनए की परिभाषा भी पूछ सकता है, आरएनए की परिभाषा पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको दोनों चीज याद करनी होगी, डीएनए की परिभाषा तथा आरएनए की परिभाषा। डीएनए तथा आरएनए में अंतर क्वेश्चन एग्जामिनर की मूड की कुछ नहीं पता होती, कब क्या क्वेश्चन रख दे। ठीक है, 58वां क्वेश्चन है एक संकर संकरण। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, एक संकर तथा एक संकर संकरण क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला। आगे देखते हैं 59वां क्वेश्चन दिया मैं द्विसंकर संकरण, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। द्विसंकर संकरण क्या होता है इसके बारे में बताना है। 60वां क्वेश्चन हमें दिया है लिंग निर्धारण के बारे में, लिंग निर्धारण के बारे में पूछ सकता है दोस्तों, इसका वर्णन भी करा सकता है आपसे। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है लिंग निर्धारण। ठीक है दोस्तों, 61वां क्वेश्चन हमारा जीन क्या है, जीन क्या होती है, जीन क्या है इसके बारे में पूछ सकता है, जीन के बारे में। ठीक है, आपको याद होना चाहिए जीन क्या होता है। 62वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा मेंडल के नियम, मेंडल के नियम बताने दोस्तों, आपको 3 नियम बता देना मेंडल के। 3 नियम, 3 नियम बहुत होते हैं मेंडल के, 3 नियम, मेंडल के 3 नियम बताने हैं आपको दोस्तों। ठीक है, 63वां क्वेश्चन हमें दिया है अवतल दर्पण तथा 64वां क्वेश्चन है उत्तल दर्पण। आपको दोस्तों उत्तल अवतल दर्पण की परिभाषा पूछ सकता है, इसके कारण क्या, कैसे अवतल दर्पण के कारण बताइए कैसे सही कर सकते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण की भी परिभाषा पूछ सकता है, कारण भी पूछ सकता है। दोनों दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। ठीक है, 65वां क्वेश्चन हमें दिया प्रकाश का परावर्तन। 66वां क्वेश्चन है लेंस की क्षमता। 67वां क्वेश्चन है रेखीय आवर्धन। तीनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट तीनों क्वेश्चन है दोस्तों। प्रकाश का परावर्तन, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता जो मान लो दोस्तों 2 नंबर की आती है और आपको 2024 में रखी हुई मिलेगी। लेंस की क्षमता बताइए, आपने याद होगी तो आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं। इसलिए याद करो दोस्तों, जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आपको याद करने हैं, नहीं तो आप यूँ कहोगे सर आप तो पढ़ा, अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आप तो कह दोगे सर आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया। और आप वीडियो पूरे देखो तभी तो आपको क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे वहां पर। मैंने 90 टॉपिक बताया वो आप पूरा 90 टॉपिक पढ़ो, अगर एक भी क्वेश्चन बाहर जाए तो मुझे बता देना। ठीक है, मुझे बताना। देखते हैं 68वां क्वेश्चन। 90 क्वेश्चनों में दोस्तों एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं निकल सकता, इस बात की गारंटी है मेरी। 68वां क्वेश्चन है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब। आपको अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना चाहिए
दोस्तों न्यूमेरिकल, इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं, 3-3 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सीखना चाहिए। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/u माइनस 1/u। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूले होते हैं। अवतल दर्पण से उत्तल दर्पण से भी आपको ये पता होना चाहिए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, 17वां क्वेश्चन हमारा मानव नेत्र। मानव नेत्र का आपको चित्र भी याद होनी चाहिए, परिभाषा, इसकी क्रियाविधि, इसकी क्रियाविधि आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, परिभाषा, चित्र, क्रियाविधि। ठीक है दोस्तों, मानव नेत्र की आपको चित्र, क्रियाविधि तथा याद होनी चाहिए आपको। आगे 71वां क्वेश्चन दोस्तों। 71वां हमारा क्वेश्चन दिया है निकट दृष्टि दोष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष की आपकी परिभाषा याद होनी चाहिए, इसके कारण याद होने चाहिए, इसकी दोस्तों ये निकट दृष्टि दोष को आपको परिभाषा याद करनी होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसे दूरदृष्टि दोष हमारा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला हमारा दूरदृष्टि दोष। ज्यादातर ये दूरदृष्टि दोष पूछा जाता है, और दूरदृष्टि दोष नहीं पूछा है तो निकट दृष्टि दोष पूछा है। इन दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा आपसे, निकट दृष्टि दोष के बारे में पूछेगा या निकट दूरदृष्टि दोष के बारे में पूछेगा, इसलिए आपको दोनों याद होने चाहिए। आगे एकदम 73वां क्वेश्चन हमें दिया है नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता आपको याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेत्र की समंजन क्षमता 3 नंबर की पूछी जाती है दोस्तों आपसे, आपको याद करनी होगी, आप याद करके ले आना। 74वां क्वेश्चन हमसे पूछा है बड़ विक्षेपण। बड़ विक्षेपण के बारे में बताना है आपको, बड़ विक्षेपण क्या होती है, इसे कैसे डिफाइन करते हैं बड़ विक्षेपण। आगे क्वेश्चन हमारा 75वां विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध की आपको परिभाषा, मात्रक, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, सूत्र। ठीक है दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा भी आपको याद करनी होगी, सूत्र भी याद करना होगा, मात्रक भी याद करना होगा, आपको तीनों चीज याद करनी होगी। क्योंकि विद्युत प्रतिरोध एक ऐसा क्वेश्चन है जो ज्यादातर पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आपको परिभाषा भी पूछ सकता है, सूत्र भी पूछ सकता है, मात्रक भी पूछ सकता है। और उसने लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने तो आपको 5 नंबर पूछेगा, विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा, सूत्र और मात्रक तीनों चीज आपको याद करनी होगी, इसलिए। ठीक है, आगे एक हम 76वां क्वेश्चन। अब आगे दोस्तों 76वां क्वेश्चन हमें दिया है विद्युत धारा। विद्युत धारा की आपको परिभाषा, मात्रक, सूत्र, विमाएं। ठीक है, चारों चीज आपको याद करनी होगी। विद्युत धारा की परिभाषा के बारे में पूछ सकता है, मात्रक पूछ सकता है, आपको सूत्र पूछ सकता है, इसकी विमाएं पूछ सकता है आपको। ठीक है, 76वां क्वेश्चन हमें दिया है विद्युत धारा, इसको आपको इसकी आपकी अच्छी याद को आपको याद करनी होगी। आगे एक 77वां क्वेश्चन हमें दिया है ओम का नियम। ओम के नियम के बारे में पूछ सकता है, ओम का नियम, इसकी परिभाषा पूछ सकता है आपको, इसको डिफाइन करना पूछ सकता है, इसको कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, 78वां क्वेश्चन हमें दिया है वाट की परिभाषा दीजिए। वाट की परिभाषा पूछिए हमसे, वाट की परिभाषा क्या होती है। 79वां क्वेश्चन है, 79वां क्वेश्चन है हमसे 1 किलोवाट घंटा में जूल कितने होते हैं। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं आपसे पूछा है दोस्तों। आपको नहीं पता तो प्लीज कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगा 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। और 80वां क्वेश्चन हमसे पूछा है श्रेणी क्रम संयोजन। 81वां है समांतर क्रम संयोजन। दोस्तों ये दोनों संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो है, मोस्ट इंपोर्टेंट। श्रेणी क्रम संयोजन आपको डिफाइन करना चाहिए, सिद्ध करना है। श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे सिद्ध करते हैं, आपको ये आना चाहिए। समांतर क्रम भी आना चाहिए, समांतर क्रम को संयोजन का कैसा डिफाइन करते हैं। ठीक है, आगे एकदम 82वां क्वेश्चन हमें दिया है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं के बारे में पूछा हमसे, चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है दोस्तों, आगे 83वां क्वेश्चन हमसे पूछा है फ्लेमिंग के नियम। फ्लेमिंग का नियम, दोनों नियम बताने दोस्तों, दाएं हाथ का नियम कॉमा बाएं हाथ का नियम, दोनों हाथ के नियम बताने आपको, दाएं और बाएं दोनों हाथ के नियम। ठीक है, 84वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 84वां क्वेश्चन हमें दिया है बायो सेवर्ट का नियम बताना है। इंपोर्टेंट दोस्तों 84वां क्वेश्चन है बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, बायो सेवर्ट के नियम के बारे में बताना। ठीक है, आए तो 85वां क्वेश्चन हमें दिया है डिस्ट धारा।
डिस्ट्रिक्ट धारा दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्ट्रिक्ट धारा, ठीक है। 86वां क्वेश्चन हमसे प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पूछा है, ये भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन है दोनों दोस्तों। आगे हमारा 87वां क्वेश्चन है ओजोन परत, ये भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन के क्वेश्चन है दोस्तों 84वां, 85वां, 86वां, 87वां, 88वां क्वेश्चन हमने दिया खाद्य श्रृंखला, दोस्तों 5 नंबर की आती है, 5 नंबर की पूछी जाती है दोस्तों, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाती है। 89वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ग्रीन हाउस, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों, ग्रीन हाउस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 90वां क्वेश्चन है इसकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा अम्ल वर्षा, दोस्तों ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है अम्ल वर्षा क्या होती है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन कितने हमारे यहाँ से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से 80 से लेके 90 तक, 80 से लेके 90 तक हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है, 80 टू 90 लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों। इन क्वेश्चनों में से कम बता रहा हूँ 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80 से लेके 90 क्वेश्चन तक, इसलिए आपको 80 से लेके 90 तक इस टोटली गहरे तरीके से आपको दिमाग में रटे होने चाहिए, क्योंकि 3 नंबर के पूछे जाएंगे तो आपके बहुत नंबर मारे जाएंगे, 20-22 क्वेश्चन नंबर पारे जाएंगे, इसलिए आज की क्लास दोस्तों यहीं पर फिनिश्ड होती है, आज की क्लास दोस्तों। अगर आप दोस्तों आपको इसके आंसर चाहिए 90 क्वेश्चनों के आंसर चाहिए, आपको 90 क्वेश्चनों के आंसर चाहिए तो इस वीडियो पर 1 के लाइक कराएं, 1 के लाइक करा देना। तो दोस्तों मैं आपको 1 के लाइक करा दोगे आप तो मैं आपको 90 क्वेश्चनों की आंसर शीट के साथ एक वीडियो बनाऊंगा। हाँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ अपने शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।